एक समय था जब उत्तर प्रदेश को पिछड़े प्रदेश के रूप में देखा जाता था, मगर 2017 के बाद राज्य ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। आज उत्तर प्रदेश भारत का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, जिसके लिए राज्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। आज के समय में उत्तर प्रदेश 7 एक्सप्रेसवे, 5 एयरपोर्ट और 6 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और ऐसे ही कई अन्य मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रही हैं, जो आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश को और भी विकसित प्रदेश बनाएगा। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के ऐसे ही टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं, जो अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, फाफामाओ 6 लेन गंगा ब्रिज, प्रयागराज। इस ब्रिज को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में पुराने चंद्रशेखर आजाद सेतु के पैरेलल बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई अप्रोच रोड सहित लगभग 9.9 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य ब्रिज का हिस्से की लंबाई लगभग 3.84 किलोमीटर है, जिसका निर्माण प्रयागराज के स्टेनली रोड मनफर्डगंज की ओर से मलाक हरहर फाफामाओ के बीच कराया जा रहा है, जिसके निर्माण में लगभग 1948 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस ब्रिज का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा करवाया जा रहा है। इस नए ब्रिज के निर्माण के बाद प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली और प्रतापगढ़ जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भविष्य में ये ब्रिज गंगा एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगी और इसका निर्माण 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 9, गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके बन जाने के बाद यह उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम, कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होस्ट कर चुका है और वाराणसी के गंजारी में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, जो इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें गोरखपुर स्टेडियम की, तो इसका निर्माण गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर तालनदौर के बेलीपार थाने के पास कराया जा रहा है, जिसकी सिटिंग कैपेसिटी लगभग 30,000 की होगी और इसका निर्माण लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम के तर्ज पर किया जाएगा, जिसे बनाने में लगभग 392 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका निर्माण 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 8, येईडा स्मार्ट सिटी। इस स्मार्ट सिटी को उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 25,000 हेक्टेयर के विशाल भूमि पर बसाया जा रहा है, जिसका केंद्र न्यू जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और येईडा स्मार्ट सिटी का पूरा नाम यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सिटी है। इस स्मार्ट सिटी का पहले फेज का विकास का कार्य शुरू हो गया है और जेवर एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होते ही इसके विकास कार्य में और भी तेजी देखने को मिलेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हब, मेडिकल हब, फिल्म सिटी, IT पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स पार्क के साथ साथ टिकाऊ आवासीय क्षेत्रों के साथ एक प्रमुख इकोनॉमिक जोन का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में यहाँ पर आपको मेट्रो और RRTS की सुविधा भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस सिटी के पास से दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के गुजरने के आसार हैं। फिलहाल जब आप यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं तो दोनों ही तरफ इस सिटी के बेसिक डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी और 2031 तक इस स्मार्ट सिटी का फर्स्ट फेज का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 7, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे भारत का एक महत्वाकांक्षी ग्रीन फील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक 568 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 85 से 115 किलोमीटर हिस्से का निर्माण कराया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर से होकर गुजरेगा, जबकि बिहार में इस एक्सप्रेसवे का 417 से 20 किलोमीटर हिस्से का निर्माण कराया जाएगा, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों से गुजरेगा।
जबकि इसका एंडिंग पॉइंट पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में खत्म होगा, जहां इस एक्सप्रेसवे का 18 से 19 किलोमीटर हिस्से का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें करीब 37,000 करोड़ से लेकर 41,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तर्ज पर किया जाएगा, जिसको भविष्य में 6 लेन तक विस्तार करने योग्य बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो जाने के बाद गोरखपुर से सिलीगुड़ी की यात्रा दूरी 15 घंटे से घटकर सिर्फ 6 से 8 घंटे की रह जाएगी। नंबर 6, संगम रोपवे प्रोजेक्ट प्रयागराज का यह संगम रोपवे प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से प्रस्तावित था, जिसका निर्माण दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है। इस संगम रोपवे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 2.2 किलोमीटर होगी, जो गंगा यमुना संगम के ऊपर से गुजरेगा, जिसमें 2 मुख्य रोपवे स्टेशन होंगे, जिसमें से स्टेशन 1 परेड ग्राउंड के पास लाल सड़क और काली सड़क के बीच बनाई जाएगी। वहीं स्टेशन 2 को अरैल में त्रिवेणी पुष्प के पास बनाया जाएगा, जिसमें 3 टावर बनाए जाएंगे, जिसकी कैपेसिटी 14 ट्रॉली की होगी, जिसमें प्रत्येक ट्रॉली ने 8 यात्री सफर कर सकते हैं। इस रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 210 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है और इसके बन जाने के बाद तीर्थयात्री संगम के ऊपर से संगम का भव्य नजारा का दर्शन कर सकते हैं। नंबर 5, ओबरा थर्मल पावर प्लांट एक्सपेंशन। यूपी के सोनभद्र जिले के ओबरा में स्थित थर्मल पावर प्लांट का एक्सपेंशन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ओबरा के पुराने पावर प्लांट के पास ओबरा डी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट्स नाम से एक नए पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण 2 यूनिट में किया जाएगा और प्रत्येक यूनिट 800 मेगावाट क्षमता की होगी, जिसका निर्माण अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक से किया जाएगा। इससे CO2 उत्सर्जन और कोयला का उपयोग कम होता है और प्लांट की दक्षता बेहतर होती है। इस पावर प्लांट के निर्माण में लगभग 17,927 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके बन जाने के बाद राज्य की बढ़ती बिजली मांग पीक डिमांड सीजन में 27,000 मेगावाट को पूरा करने में मदद मिलेगी। नंबर 4, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बिहार झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 610 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एंड होगी। बात करें इस एक्सप्रेसवे की वर्क प्रोग्रेस की, तो 23 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके फर्स्ट फेज के कंस्ट्रक्शन की आधारशिला रखी थी, जिसके फर्स्ट फेज में वाराणसी रिंग रोड से बिहार के खैतीगांव तक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद वाराणसी से कोलकाता की यात्रा 14 घंटे की बजाय 6 से 8 घंटे में तय की जा सकती है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ेगा। नंबर 3, प्रयागराज मेट्रो। इस मेट्रो प्रोजेक्ट की योजना कब से चल रही है? फाइनली अब राज्य सरकार की तरफ से 2026 के बजट में इसके लिए फंड आवंटित की गई है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट को 2 फेज में बनाया जाएगा, जिसमें फेज 1 के तहत लाइन 1 बमरौली से सिटी लेक झूंसी तक 23 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा, जिसमें कुल 20 मेट्रो स्टेशन का निर्माण भी शामिल है। वहीं फेज 2 के तहत लाइन 2 शांतिपुरम से छिवकी स्टेशन तक 21 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा, जिसमें कुल 19 मेट्रो स्टेशन का निर्माण शामिल है, जिसको बनाने में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। पहले यह मेट्रो प्रोजेक्ट लाइट मेट्रो के रूप में प्रस्तावित था, लेकिन अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पूर्ण मेट्रो सिस्टम फुल फ्लेज्ड मेट्रो में अपग्रेड कर दिया है, जिसका निर्माण कार्य कुंभ 2031 से पहले पूरा हो जाने की संभावना है। नंबर 2, दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। 2026 के बजट में भारत सरकार ने 7 नई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की है, जिसमें दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी शामिल है। यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की दूसरी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद शुरू की जाएगी। ये कॉरिडोर 813 से लेकर 855 किलोमीटर लंबी हो सकती है, जो लगभग 1 दर्जन स्टेशनों के माध्यम से दिल्ली को वाराणसी से जोड़ेगा, जिसमें दिल्ली वाराणसी के अलावा आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या जैसे उत्तर प्रदेश राज्य के दर्जनों शहर शामिल है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद दिल्ली से वाराणसी की दूरी महज 3.5 घंटे में तय की जा सकती है। इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 43,000 करोड़ रुपए खर्च आने की संभावना है, जिसका निर्माण 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 1, AI सिटी लखनऊ। AI सिटी लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है, जिसका उद्देश्य लखनऊ को भारत का पहला एआई हब बनाना और उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैप पर मजबूत स्थान दिलाना है। इस एआई सिटी को लखनऊ के वृंदावन योजना आईटी सिटी लखनऊ के पास करीब 258 एकड़ एरिया में बसाया जाएगा, जिसका निर्माण 2 फेज में कराया जाएगा, जिसमें फेज 1 के तहत करीब 60% हिस्से में कोर जोन डेवलप किया जाएगा, जिसमें एआई इनोवेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर और टेक पार्क्स बनाए जाएंगे, और फेज 2 में 40% हिस्से में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज का डेवलपमेंट कार्य 2031 तक पूरा होने की उम्मीद है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको उत्तर प्रदेश के इन मेगा प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा? कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।